देखिए, अब क्वेश्चन बनाते हैं डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। ठीक, तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। सेम वैसे ही है, जिस तरह से प्रीमियम में इशू करें तो क्रेडिट कर देंगे, जिस तरह से इशू ऑफ शेयर में बनाते हैं। श्री लक्ष्मी लिमिटेड है, वो इशू करता है 10,000 शेयर, शेयर डिबेंचर, शेयर नहीं डिबेंचर 12% इंटरेस्ट के हिसाब से 100 रुपया में। उसमें से बोलता है प्रीमियम 5 रुपया है, 4 रुपया एप्लीकेशन में मंगाता है, उसमें से बोल रहा है प्रीमियम भी इंक्लूड है, मतलब कि 4 रुपया मतलब 40 रुपया, उसमें से प्रीमियम 5 रुपया, मतलब कि एप्लीकेशन में कितना मंगा रहा है 35 रुपया। ठीक, वो 65 रुपया मंगाता है अलॉटमेंट में। ऑल डिबेंचर वेर अप्लाइड फॉर एंड द मनी वाज डली रिसीव्ड, मतलब जितना भी पैसा अप्लाई किया था सब रिसीव हो जाता है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, मिनी सॉल्यूशन बना लीजिए। बोल रहा है 10,000 शेयर हैं, 10,000 डिबेंचर हैं, 10,000 डिबेंचर हैं 100 रुपया के हिसाब से। उसमें से बोलता है एप्लीकेशन में मंगा रहा है, एप्लीकेशन में 40 रुपया है, उसमें 5 रुपया प्रीमियम है। ठीक, और अलॉटमेंट में 65 रुपया है। ये हो गया मिनी सॉल्यूशन। अब चलिए इसका सॉल्यूशन दें। इसलिए क्या होगा ना कि आपको बार बार बुक देखना नहीं पड़ेगा, आप जहाँ भी बनाइएगा ऊपर में लिख लीजिएगा। यहाँ मान लीजिए ये तो हम बना लीजिए जर्नल एंट्री, तो यहाँ पे खाली होगा तो खाली में लिख लीजिएगा। तो एंट्री पास करते हैं। चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना 10,000 शेयर 40 रुपया, तो आ जाएगा 4,00,000 बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये हो गया। अब क्या करेंगे ना, जो एप्लीकेशन मनी है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे डिबेंचर में। डिबेंचर एप्लीकेशन है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे डिबेंचर में। तो जो क्रेडिट है उसको हम डेबिट करेंगे, क्योंकि ट्रांसफ़र करना है, कैंसिल करना है, मतलब कि क्या होगा क्रेडिट में है उसको हम डेबिट करेंगे। तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 4 लाख था, उसमें से क्या बोल रहा है 35 रुपया एप्लीकेशन और 5 रुपया प्रीमियम। तो 35 इंटू 10,000, 5 इंटू 10,000, 3,50,000 और 50,000 बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र। ये हो गया। अब अलॉटमेंट में मंगाएगा तो ड्यू करेंगे अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट का ड्यू करने का एंट्री क्या होगा 12% अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। 65 अलॉटमेंट में 65 रुपया 10,000, तो आ जाएगा 6,50,000, 6,50,000 बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री ये हो गया। अब रिसीव करेंगे तो रिसीव करना क्या होगा, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा और जो ड्यू करने में डेबिट किए तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 6,50,000, 6,50,000। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मोना लिमिटेड है, वो इशू करता है 4,000 डिबेंचर 100 रुपये के हिसाब से 10% प्रीमियम, मतलब कि 100 रुपये का 10% कितना आ जाएगा 10 रुपया। बोलता है 20 रुपया एप्लीकेशन मंगाता है एंड बैलेंस विथ प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, बाकी जो बच जाता है उसको वो मंगाता है अलॉटमेंट में, उसी में इंक्लूड होता है प्रीमियम जो 10 रुपया है। 10% मतलब 10 रुपया हो जाएगा, उसको निकालेंगे। ठीक, और एक्सपेंसेस जो हुआ है इशू ऑफ डिबेंचर, जब डिबेंचर इशू कर रहा था उसमें एक्सपेंस कितना हुआ 500 का। तो चलिए मिनी सॉल्यूशन बना लेते हैं। 4,000 शेयर 100 रुपया के हिसाब से। ठीक, एप्लीकेशन में मंगा रहा है, कितना मंगा रहा है एप्लीकेशन में 20 रुपया, और बाकी अलॉटमेंट में 80 रुपया और 10 रुपया प्रीमियम। ठीक, इतना हो गया। अब चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, डेट पार्टिकुलर लेजर फुली अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन कितना 4,000 20 रुपया के हिसाब से, मतलब 4 दूनी 8, 80,000 80,000। ठीक, अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर में, तो 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट 80,000 80,000 एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू डिबेंचर।
अब क्या बोलता है, बाकी जो बच गया उसको मंगाएगा वो अलॉटमेंट में प्रीमियम के साथ। तो इसका एंट्री हो जाएगा 8% ड्यू करने का एंट्री पास करेंगे। 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बोल रहा है 80 + 10 कितना हो जाता है 90। तो 90 × 4 9 9 18 9 चौके 36, मतलब कि 3,60,000। ठीक, उसमें से डिबेंचर में कितना मंगा रहा है 80 रुपया और 10 रुपया प्रीमियम। तो 8 8 चौके 8 फुल 8 चौके 32, तो 3,20,000 और 10 रुपया प्रीमियम, मतलब 4 × 10 40। अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये हो गया अलॉटमेंट ड्यू करने का एंट्री। अब उसको रिसीव करेगा तो कितना रिसीव करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 3,60,000। देखिए बैंक पैसा रिसीव करे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 3,60,000 3,60,000 अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब एक्सपेंस हुआ है तो उसका एंट्री पास करेंगे। डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस ऑन डिवेंचर इशू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, किसी तरह भी लिख सकते हैं। एक्सपेंसेस पहले लिखिएगा, यहाँ बाद में लिखा गया है। ऑन डिवेंचर इशू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 500 एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और अपना दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर नंबर दिया हुआ है कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, मोहन लिमिटेड इशू करता है 6,000 शेयर 100 रुपया के हिसाब से, प्रीमियम 10 रुपया है। उसमें से बोल रहा है एप्लीकेशन में 20 रुपया मांग रहा है, और अलॉटमेंट में बाकी जितना बच गया है, मतलब कि इंक्लूडिंग प्रीमियम। फॉर्म 20 मतलब 80 और प्रीमियम है 10 रुपया, मतलब कि 90 रुपया टोटल। ठीक, वो हटा देंगे। ऑल डिवेंचर वे अलॉटेड एन अमाउंट वे डेली रिसीव्ड एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 80, मतलब ऊपर जितना भी अमाउंट वो अलॉट किया था वो रिसीव हो जाता है कंपनी को। और जब इशू कर रहा था डिवेंचर उसमें वो एक्सपेंस हुआ है उसका 1800। तो चलिए उसको सोल्यूशन देखते हैं। सेम उसी तरह से होगा, पहले मिनी सोल्यूशन बना लेते हैं इसका। तो चलिए एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। 6,000 शेयर है 20 रुपया, मतलब 6 6 दूनी 12, मतलब हो जाएगा 1,20,000 1,20,000। ये हो गया। बोलता है ये हो गया। अब ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ट्रांसफ़र करने का एंट्री हो जाएगा। एंट्री करने भूल गए थे इसका। 10% डिवेंचर, देखिए 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट 1,20,000 1,20,000 ट्रांसफ़र कर दिए। अब क्या होगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने का एंट्री पास करते हैं। 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट अलॉटमेंट मनी ड्यू। टोटल कितना है 80 10 90, 9 × 6 आ जाएगा 5,40,000। ठीक, उसमें से क्या बोल रहा है 6,000 है 80 रुपये के हिसाब से, मतलब 8 छक 48, 4,80,000 डिवेंचर में, और जो 10 रुपया है वो प्रीमियम में। 6,000 × 10 60,000 अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये हो गया। अब जब रिसीव करेंगे तो उसका एंट्री हो जाएगा, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो अलॉटमेंट को हम ड्यू करने उसमें डेबिट किए तो उसको कैंसिल करना है तो हम क्रेडिट कर देंगे टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 5,40,000 5,40,000 अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। उसके बाद एक्सपेंस बोल रहा है इशू किया तो उसमें हुआ था, तो 10% डिवेंचर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,800। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर उसको राइट ऑफ करना है तो देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम
रिजर्व अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर इशू एक्सपेंस अकाउंट, जो भी एक्सपेंस हुआ उसको सिक्योरिटी प्रीमियम से घटा दिया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तो अगर उसको उसमें पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल है, कैपिटल बढ़ा हुआ है मतलब कि क्रेडिट बैलेंस है, अगर उससे पैसा घटेगा तो क्या कहते हैं, कैपिटल का घटना डेबिट होता है। तो यहाँ देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 1800 टू 10% डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट। तो यहाँ हम डेबिट किए थे एक्सपेंस को, उसको हम क्रेडिट कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, मतलब कि हटा देंगे उसका नाम। पेमेंट कर दिए तो क्या है लिख के रखेंगे, हटाना पड़ेगा। जैसे दुकान में कोई उधारी होता है तो क्या करते हैं, नाम लिखा हुआ रहता है। जब पेमेंट हो जाता है तो क्या होता है, उसको लिख के रखता है दुकानदार, नहीं ना काट देता है। तो दुकान में काटा जाता है और अकाउंटिंग टर्म में उसको रिवर्स कर दिया जाता है। कैंसिल करने के लिए जो भी चीज़ डेबिट में है उसको क्रेडिट करते हैं, जो भी चीज़ क्रेडिट में है उसको हम डेबिट करते हैं। क्या समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बना दो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आर लिमिटेड इशू करता है 3000 शेयर डिवेंचर 100 रुपये के हिसाब से। 5 रुपया प्रीमियम है, मतलब कि 5% का 5 रुपया आता है। 10 रुपया एप्लीकेशन में मांग रहा है, 30 रुपया अलॉटमेंट में मांग रहा है। उसमें बोल रहा है कि प्रीमियम भी है, मतलब कि 10 रुपया एप्लीकेशन फॉर्म में माइनस कर देंगे 10, 90, ठीक, और 30 रुपया अलॉटमेंट। 1 मिनट, और अच्छा अलॉटमेंट में 30 रुपया मांग रहा है, 30 रुपया में ही 5 रुपया प्रीमियम है, और बाकी जो बच गया उसको फर्स्ट कॉलम में, मतलब कि 30 रुपये में 5 रुपये कितना हो जाएगा, 25 रुपया हट जाएगा, 25 रुपया हो जाएगा, 10, 30, 35 रुपया, बाकी जो बच जाएगा वो फर्स्ट कॉलम में मंगा लेंगे। तो चलिए इसका एंट्री पास करते हैं, सोल्यूशन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का 3000 शेयर 100 रुपये के हिसाब से, उसमें से एप्लीकेशन में मांग रहा है 10 रुपया, अलॉटमेंट में मांग रहा है 30 रुपया, उसमें से 5 रुपया है प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल में कितना मांग रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 10 रुपया, इसमें ये हो जाएगा कितना, ठीक। तो अब चलिए इसको सॉल्यूशन पास एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 10 रुपया 3000 के हिसाब से आ जाएगा 30,000 30,000। अब क्या बोलता है, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट है उसको डेबिट कर देंगे। 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट 30,000 30,000, ये हो गया। अब अलॉटमेंट का एंट्री पास करेंगे। 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये जो है अलॉटमेंट में 30 रुपया है, 30 रुपये को 3000 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 90,000। 30 इंटू 3000 90,000 है। उसमें से बोल रहा है 30 रुपया में क्या है, 5 रुपया प्रीमियम है, और बाकी जो बच गया 25 रुपया वो अलॉटमेंट है, मतलब कि 25 इंटू 3 25 50 75,000 आ जाएगा 8% डिबेंचर अकाउंट में, और सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा 15,000। 5 इंटू 3 15,000 अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब रिसीव करने का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, टोटल 90,000, ये हो गया। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करने का एंट्री पास करते हैं। 8% डिबेंचर फर्स्ट कॉल फर्स्ट फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, कितना 65 इंटू 3, मतलब हो जाएगा 65 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 3,000, 3 मतलब 3,000, 5 या 15 का 5 6 12 से 18 18 19 1,95,000 1,95,000 1,95,000 कॉल मनी ड्यू। अब क्या हुआ, ये ड्यू करने का तो एंट्री हो गया। अब रिसीव करने का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,95,000 1,95,000 कॉल मनी रिसीव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, त्रिपाठी इंटरप्राइजेस लिमिटेड है, वो 1,000 डिबेंचर इशू करता है 100 रुपये के हिसाब से, प्रीमियम 10% मतलब कि 10 रुपया, ठीक। अमाउंट बोलता है 25 रुपया एप्लीकेशन में मांग रहा है,
35 रुपया अलॉटमेंट में, उसमें से 10 रुपया प्रीमियम है, मतलब 35 में 10 माइनस कर दिया, मतलब कि 25 रुपया है अलॉटमेंट में। और बाकी जो बच जाएगा वो फर्स्ट कॉल में, मतलब 25 25 50, और बाकी जो बच गया कितना बच गया, 50 रुपये बच गया, वो मांग रहा है फर्स्ट कॉल में। एक होल्डर था 100 रुपया का, वो फर्स्ट कॉल मनी पेमेंट करने नहीं सका, मतलब कि कॉल फिन एरियर है। इसमें हम लोग जानते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कॉल फिन एरियर। तो चलिए पहले मिनी सोल्यूशन बना लेते हैं। तो मिनी सोल्यूशन देखिए, 1000 फेयर 100 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन 25 मांग रहा है, अलॉटमेंट में 35, उसमें से 10 रुपया प्रीमियम है। तो 25 25 50 35 में 10 हटा देंगे, कितना बच जाएगा, 25 रुपये बच जाएगा ना। 25 25 50 हो गया, फिर 100 रुपया है, तो उसमें से फर्स्ट कॉल में 50 रुपया और मांग रहा है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, डेट पार्टिकुलर लेजर फुल अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितना, 1000 फेयर एप्लीकेशन में 25 रुपया मांगा है, आ जाएगा 25,000 25,000। ठीक, अब जो डिबेंचर एप्लीकेशन पैसा का तो आ गया, अब उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे डिबेंचर अकाउंट में। उसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट साइड डिकोड करेंगे, जो क्रेडिट में था उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट साइड। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 25,000 25,000 एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र टू डिबेंचर, ये हो गया। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट में कितना मांग रहा है, अलॉटमेंट में 35 इंटू 1000 35,000। ठीक, उसमें से 10 रुपया प्रीमियम है, तो प्रीमियम अकाउंट 10 इंटू 1000 10,000, और 25 बच जाएगा, 25 इंटू 1000 25,000 अलॉटमेंट मनी ड्यू। और रिसीव करने की एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, जो अलॉटमेंट है डेबिट में उसको कैंसिल करना है तो हम क्रेडिट कर देंगे, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 35,000 35,000 अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। और कॉल मनी ड्यू करने की एंट्री पास करते हैं, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट कॉल मनी ड्यू। डिबेंचर में कितना मांग रहा है, 50 रुपया, 50 इंटू 1000 हो जाएगा 50,000 50,000 कॉल मनी ड्यू। और रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट था उसको हम कैंसिल कर देंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। उसमें क्या बोल रहा है, एक होल्डर था वो पेमेंट करने नहीं सका। ठीक, तो फेयर कितना था 1000, उसमें माइनस कर देंगे 100, पेमेंट करने नहीं सका तो वो हो जाएगा कॉल फिन एरियर। ठीक, 1000 में 100 माइनस करिए तो कितना बच गया, 900 इंटू 50, 5 9 45, यहाँ आ जाएगा 45,000। ये हो गया कॉल मनी रिसीव्ड। अकाउंट नहीं खोला, अगर अकाउंट खोलना रहता तो क्या होता है ना, इसका एंट्री कॉल फिन एरियर का बैंक अकाउंट डेबिट, बता दे रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल फिन एरियर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। क्या हो रहा है, यहाँ टोटल कितना रिसीव हो गया, 50,000 रिसीव होना था। ठीक, उसमें से 5,000 नहीं मिला तो उसको हम बोलते कॉल फिन एरियर 45,000 मिल गया। समझ में आ गया, ये भी है, इसका पीछे का रीजन ये भी हो सकता है। अगर ये भी एंट्री पास कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर जो अकाउंट खोलने बोलता है तो अलग एक अकाउंट कॉल फिन एरियर अकाउंट खोला जाता है, क्योंकि अकाउंट का मतलब ही होता है उसको हर चीज़ का एक अलग अकाउंट बनता है। लेजर बनाते हैं ना, उसमें सिर्फ अकाउंट का ही पोस्टिंग होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अगर आप आगे का 9 से आगे जितना भी है क्वेश्चन अगला चैप्टर में बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है, या फिर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।